जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड पेज 205 206। ब्रजेंदा देशेर सांप्रदायिक समस्या सम्बन्धे कथा तुललें। ब्रजेंदा देश के सांप्रदायिक समस्या के बारे में बात निकाले। सीसी ठाकुर सांप्रदायिक विरोधेर कारण हलो अज्ञता, जार पेछन पेछने हाटे स्वार्थान्धता, व्यक्तित्वेर परिपोषणके खर्ब ओ क्षुण्ण करते। सीसी ठाकुर जी ने कहने लगे कि सांप्रदायिक विरोध का मूल कारण है अज्ञानता और उसी के पीछे पीछे चलता है स्वार्थान्धता। व्यक्तित्व का जो परिपोषक है उसे घटाना और बाधित करता है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ख्रिस्टान सकले যত নিজের ও অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে অবহিত হবে ততই দেখতে পাবে সবারই এক দ্বারা সাত্যত ব্যাপারে বিভেদ কিছু নাই, তার ব্যতিক্রমী विभेदर कारण। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन हर कोई अपने और दूसरों के धर्म के सिद्धांतों को भली भांति समझेगा, तब देखोगे कि मूलभूत बातों में कोई भेद नहीं है। अलगाव केवल अपवाद के कारण है। ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरितगण एक बार्ताबाही और तादेर प्रत्येककेई वैशिष्ट्यपाली आपूर्यमान। ठाकुर जी और आगे कहने लगे कि ईश्वर एक है, धर्म एक है और सभी पैगंबर एक ही संदेश लेकर आए हैं। उन सभी वैशिष्ट्यपाली आपूर्यमान है। ताई प्रत्येक अवतारी सवार अवतार, इसीलिए हर अवतार सभी के अवतार हैं। इस्लाम प्रसंगेर मध्य जे भावधारा आछे ता यदि हिंदू मुसलमान सबार मध्य छड़िए दाओ ताते पारस्परिक श्रद्धा, सम्प्रीति और सहनशीलता वृद्धि पावे। इस्लाम प्रसंग में जो भावधारा है, यदि वह हिंदू मुसलमान सभी के हृदय में प्रभावित हो तो आपसी सम्मान, सद्भाव और सहनशीलता में वृद्धि होगी। धर्मेर समन्वय होयेई आछे, चाই जाजनेर भीतर दिए लोकेर माथाय ता धरिए देवा। ठाकुर जी और कह रहे हैं कि धर्म का समन्वय पहले से ही मौजूद है, जरूरत है कि उसे याजन के द्वारा लोगों के मन में बिठाया जाए। এই কাজে যে সব বাধা বিঘ্ন আসতে পারে তাও ভেবে দেখতে হয়। इस कार्य में जो भी बाधाएं आ सकती है उसका पूर्वानुमान लगाकर संभल कर चलना चाहिए। चतुर चलन चाहिए जाते विपद के एड़िए चला जाए। बहुत ही चतुराई से चलना चाहिए ताकि विपद को टालकर चला जा सके। ता सत्त्वेও यदि विपद एसे पड़े तबे घबराते नहीं। फिर भी यदि संकट आ ही जाए तो घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितिर मध्य के कतखानी माथा ठीक रेखे चलते पारे ताई देखे बोझा जाए तार नर्माल कैरेक्टर, स्वाभाविक चरित्र केमन। विपरीत परिस्थितियों में कौन कितना धैर्य और स्थिरता बनाए रख सकता है, वही व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव, नॉर्मल कैरेक्टर को दर्शाता है। ग्रामेर एकजन गरीब मानुष एसे तार अभाव अभियोगेर कथा निवेदन करलेन। गांव का एक गरीब इंसान आकर ठाकुर जी के पास अपने अभाव और समस्याओं के बारे में निवेदन किए। सीसी ठाकुर अजित भाई के किछु जुगाड़ करे दीते बोलें। सीसी ठाकुर जी ने अजित भाई से कहा कि कुछ सहायता के लिए जुगाड़ कर दें। একটি দাদা বললেন, সৎসঙ্গীদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যারা উপনয়ন নেন তারা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে নিজেরা রান্না করে খান। এই নিয়ে অনেক কথা ওঠে। तो एक दादा जो बात कर रहे थे
तो उन्होंने कहने लगा कि सत्संगियों में क्षत्रिय और वैश्य जो जनेऊ ग्रहण करते हैं वो अपने आत्मीय परिजन के घर पे जाकर खुद ही रसोई करके खाते हैं और ये लेकर बहुत चर्चा उठती है। लोके एते मने करे सत्संगीरा बड़ो बेशी गोड़ा। लोग इससे ये मानने लगता है कि सत्संगी बहुत कट्टर है। শ্রী ঠাকুর গোরামি বাদ দিয়ে যত ক্ষতি হয় গোরামিতে তত ক্ষতি হতে পারে না। ठाकुर जी ने कहा कि कट्टरता छोड़ने से जितना नुकसान होता है उतना कट्टरता से नहीं होता है। निष्ठा থাকলে কিছুটা গোরামি এসে পড়ে। जब निष्ठा होती है तो थोड़ी बहुत कट्टरता आ ही जाती है, किंतु से गोरामी आत्मरक्षार जन्य सदाचारेर जन्य। लेकिन वह कट्टरता आत्मरक्षा के लिए है और सदाचार के लिए है। तार मध्य घृणा बा अवज्ञा बोले किछु थाके ना। उसमें घृणा या तिरस्कार बोलकर कुछ नहीं होता है। মানুষের যদি ভালো চাও তাহলে যাতে ভালো হয় তা নিজেরা করবে এবং অন্যকেও সেই আচারে আচারবান করে তুলবে। यदि आप सच में किसी का भला चाहते हैं या अच्छाई चाहते हैं तो जिससे अच्छा हो वो पहले खुद आचरण में पालन करे और दूसरों को भी उसी आचरण में आचारवान बना उठे। তা না করে সব শুদ্ধ যদি आचार भ्रष्ट হয়ে চলো তাতে কারো ভালো হবে না। वो न कर कर अगर सब मिलकर आचार भ्रष्ट होकर चलते हो तो उससे किसी का भला नहीं होता है। ব্রাত্যদোষ খণ্ডন করে যারা দ্বিজ সংস্কারে সংস্কৃত হয়েছে তাদের শুদ্ধাচার অবলম্বন করে চলাই তো শ্রেয়। जो लोग ब्रात्यदोष का परित्याग करके द्विज संस्कृति में दीक्षित हुए हैं उनका शुद्ध आचरण में चलना ही उचित है। তারা যদি ওই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে না চলে তবে অন্যকে মোল্ড नियंत्रण করবে কিভাবে। यदि यदि वे अपने विशिष्टता को जो विशिष्टता है उस विशिष्टता को अगर नहीं बना के चलते हैं तो वो दूसरों को मोल्ड यानी कि नियंत्रण किस तरह करेगा। आदर्श ও কৃষ্টিকে বিসর্জন দিয়ে যে মিল করার কায়দা ওতে মিল হয় না। आदर्श और संस्कृति को बलि देकर जो मिलन का तरीका है उससे सच्चा मिलन नहीं होता है। ওতে প্রবৃত্তি এমন করে মাথা তোলা দেয় যে তাই মিলনের অন্তরায় হয়ে যায়। इससे प्रवृत्ति कुछ इस तरह अपना सर उठाता है कि उसी से ये मिलन का अंतराय हो उठता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का पंचम खंड का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो आज मैं देख पा रहा हूँ 4 नया दादा माँ लोग ज्वाइन किए हैं। मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। श्रद्धेय अब्दुल अलीम दा, श्रद्धेय प्रफुल्ल दा, श्रद्धेय राजेश्वरी माँ, श्रद्धेय सुधा माँ। ये 4 दादा माँ को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। जय गुरु सोमनाथ दा, मैं थोड़ा सा आपको जय गुरु। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। आज कल रात को मेरा जो ऑफिस का फ्रेंड है अब्दुल भाई, वो चेन्नई में रहते हैं, ठीक है। और उनको मैं मैसेज दिया था रात को, कोई बातचीत नहीं किया था, तो उनको बोला जे ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन किए हैं। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में बता देता हूँ सो दैट अब्दुल भाई को भी पता चले जे हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर मेरा ऑफिस का सोसाइटी का लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैं अब्दुल भाई से माफ़ी चाहता हूँ, उनको इंट्रोड्यूशन में दिया नहीं और वो जियो में काम करते हैं। हम लोग साथ में कॉलीग थे जियो में, अभी भी वो जियो में है चेन्नई में। और मेरा ट्रांसफ़र होने के बाद चेन्नई टू मुंबई हम लोग अभी एक डिस्कशन बीच में कर रहे थे तो धर्मों को लेके। तो इसके बाद मैं सोचा अब्दुल भाई को एक इस्लाम प्रसंग जो बुक है, मैं उनको बोला था गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद बातचीत हुआ तो मैं सोचा जीवन का जो पर्याय है, जब प्रॉफिट्स आते हैं, जैसे
श्री कृष्ण आए थे, इसके बाद श्री राम आए, फिर बुद्ध आए, फिर श्री प्रभु यीशु आए, फिर प्रॉफट मोहम्मद आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, श्री रामकृष्ण ठाकुर आए, फिर अभी ये युग का जो पुरुषोत्तम है, प्रॉफिट है, ये युग का प्रॉफिट है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। हम लोग सुबह उठ के उनका जितना निर्देश है, जो डिस्कशन उनके साथ हुआ था, उसको हम आलोचना करते हैं और हमारे जीवन में उसको उतारने के लिए प्रयास करते हैं। ये जो लाइव को जानने के लिए जो प्रयास है, तो इसीलिए मैं इनको लिंक भेजा था, वो ज्वाइन किए। मुझे आज बहुत आनंदित हुआ आज ज्वाइन करने के लिए। सोमनाथ दा, आप कैरी करिए। जय गुरु दादा। आज का जो आलोचना का विषय वस्तु है, अब्दुल भाई आपको स्वागत है। आप थोड़ा माइक ऑन करके कुछ 1 मिनट बोलना चाहेंगे तो फिर हम लोग कैरी करते हैं। हाँ शशि भाई, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन करने के लिए। एंड पहली बार मैं इस मीटिंग में शामिल हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर धर्म के बारे में आप इतना अच्छा सही चीज़ें बता रहे हैं। सो आगे जारी रखेंगे ये वाला मीटिंग एंड आगे आगे शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। थैंक्स शशि भाई। जय गुरु दादा, जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इनका 2 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ ऐसा है कि ब्रजेंद्र ने देश की सांप्रदायिक समस्या का विषय उठाया। श्री श्री ठाकुर जी बोले, सांप्रदायिक विरोध का मूल कारण है अज्ञानता और उसके पीछे पीछे चलता है स्वार्थांधता, जो व्यक्तित्व को परिपोषण का घटाता है और बाधित करता है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी जितना अपने और दूसरे के धर्मों को सिद्धांत को जानेंगे, उतना ही देख पाएंगे कि मूलभूत बातों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो सत्य, तो उसमें कोई विभेद नहीं है, इसका व्यतिक्रमी विभेद सृष्टि करता है। ईश्वर एक है, धर्म भी एक है। जो अवतारी पुरुष है वो सभी एक ही सत्य का संदेश लाए हैं, इसलिए हर एक का अवतारी सबका अवतार है। इस्लाम प्रसंग में जो भावधारा है, अगर हिंदू मुसलमान सभी के बीच में फैलाया जाए तो आपसी सम्मान, संप्रीति और सहनशीलता में वृद्धि होगी। धर्मों का समन्वय पहले से ही विद्यमान है, जरूरत है उसे जाजन के माध्यम से लोगों के मन में बैठाया जाए। इस कार्य में अड़चन या विघ्न आ सकता है, इसलिए चतुराई से चलना होगा ताकि संकट से बच सके। दूसरा पैराग्राफ, एक दादा बोले, सत्संग में जो क्षत्रिय वैश्य उपनयन लेते हैं वो सब अपने रिश्तेदारों को घर में जाते हैं, जब तब संग पकाकर भोजन करते हैं। इस पर बहुत चर्चा होती है। लोग कहते हैं सत्संगी लोग बहुत कट्टर होते हैं। इस प्रसंग में ठाकुर जी बोले, कट्टरता को छोड़कर जितना नुकसान होता है उतना कट्टरता से भी नहीं होता है। निष्ठा है तो थोड़ी बहुत कट्टरता आ ही जाता है, लेकिन वो कट्टरता आत्मरक्षा और सदाचार के लिए होती है। उसमें घृणा या तिरस्कार जैसा कोई भावना नहीं होती। यदि तुम लोगों को भला करना चाहते हो तो पहले तुम्हें वही अच्छा आचरण स्वयं करना होगा और दूसरे को भी उसी आचरण में आचरणवान कर उठाना होगा। आदर्श और संस्कृति को छोड़कर जो मिलन का तरीका अपनाया जाता है उससे सच्चा मेल नहीं होता, बल्कि उससे प्रवृत्तियां का ऐसा सिर उठाने लगते हैं कि वो मेल मिलाप में बाधा बन जाती है। तो ये है 2 पैराग्राफ आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री संग्राम दा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने की। सोमनाथ, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आलोचना से पहले मैं आपके पास एक बात करना चाहता हूं कि हम लोग के साथ जो प्रफुल्लदा ज्वाइन किए ना, प्रफुल्ल चंद्र नायक, वो एक निष्ठापराध भक्त है और उनका साधना जो है, मैं उनके पास जो भी कुछ जानना चाहता हूँ ठाकुर जी के बारे में वो मुझे बता देंगे। मैं उनको अनुरोध किया कि दादा आप ज्वाइन किए। वो तो ऑनलाइन सत्संग में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आचार्य देव के हर बात को वो मथा ने लेकर चल रहा है, तो इसलिए मैंने उनको अनुरोध किया, वो भी ज्वाइन किया रहे हैं। मैंने दादा को अनुरोध किया कि देखिए ये जो प्रोग्राम, जो फोरम हम लोग बना रहे हैं बहुत अच्छा है। ठाकुर जी का जीवंत स्वरूप जो आलोचना प्रसंग, उनका बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
तो दादा जयगुरु प्रफुल्लदा वो एक रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम पारादीप पोर्ट, ऑल्सो ही इज मैंने वेल नोन पर्सन इन ओडिशा। दादा जयगुरु। जयगुरु। जयगुरु दादा। सो आज के जो विषय वस्तु है, मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा हिंदी और बांग्ला में आपको समझने के लिए चेष्टा करूंगा। मैं अभी स्कूल में हूँ, मेरा प्रेयर भी अभी चल रहा है, तो इसलिए ठीक है, ठाकुर जी का बात तो जहाँ पर भी बोलना हम लोग बोलना चाहिए। तो इसलिए आज के जो विषय वस्तु है, ब्रजेंदा ने ठाकुर जी के सामने एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो मैं बोलने लगे। उस समय था 1944 साल। 1984 साल में उनका परिस्थिति क्या था? इस टाइम में ये संप्रदाय का बारे में प्रश्न आया। महात्मा जी को अरेस्ट किया था और उनका पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी, वो भी बहुत असुस्थ थे। और इस टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश किए थे कि उनका जो इस्लाम संप्रदाय आगे बढ़ना चाहता है, तो इसलिए हर लोग जो हिंदू संप्रदाय में थे, हिंदू संप्रदाय लोग सोचने लगे कि जब मुस्लिम संप्रदाय आगे बढ़ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो इसलिए एक हम लोग के लिए आशीर्वाद है, वो जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल, वो उनका ऑर्डर में, आदेश में वो निकला गया महात्मा जी ने। और उसके बाद ये जो प्रश्न आज संप्रदाय के बारे में, संप्रदाय के समस्या बारे में ब्रजेंदा ने ठाकुर जी के पास रखा कि सांप्रदायिक समस्या संबंधी कथा तुल्य गुरुत्वपूर्ण बात। तो ठाकुर जी ने हम लोग को क्या मार्गदर्शन दिया उस टाइम में, उसका परिस्थिति जो था, उन परिस्थिति को आधार करके ठाकुर जी ने हम लोग को क्या मार्गदर्शन दिया। ठाकुर जी ने एक बात हम लोग पेश रखा कि सांप्रदायिक जो विरोध है उनका कारण क्या है। ठाकुर जी ने बता दिया कि सांप्रदायिक विरोधर कारण हलो अज्ञता। अज्ञता, अज्ञता मतलब दोज हु डू नॉट नो अबाउट रिलीजन एंड ऑल्सो कम्युनिटी। कम्युनिटी, संप्रदाय और जो धर्म है उनका बारे में कुछ पता नहीं उनको, तो इसलिए उनको अज्ञता बोल रहे हैं। ठाकुर जी ने बता दिया कि संप्रदाय, आज संप्रदाय का जो विरोध हो रहा है, कम्युनिटी जो कम्युनल प्रॉब्लम हो रहा है, उनका मुख्य कारण है कि अज्ञता। उनका पीछे क्या है? इस टाइम में जो लोग थे वो लोग सोच रहे हैं कि एक संप्रदाय हमारा है, वो स्वार्थ भी हमारा है। अपने स्वार्थ के वो लोग अंध थे। जो भी मतलब इस्लाम हो कि क्रिश्चियन हो कि बौद्ध हो, वो संप्रदाय में सोच लगे कि बुद्ध जी ने, रसूल जी ने जो भी कुछ बात किया ये ओनली हमारा के लिए, हम लोग और हिंदू लोग उनके तफात है, प्रभेद है। इसलिए तो ठाकुर जी ने बोले थे कि वो तो उनका अज्ञता है। अज्ञता पीछे है, यही कारण है कि उनका जो स्वार्थ था, ये स्वार्थ में अंध थे। तो इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग खुद हमारा स्वार्थ में अंध हो जाएगा तो क्या होगा। ठाकुर जी ने बता दिया कि हमारा जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व का जो परिपोषण हम लोग करना है, व्यक्तित्व को जो परिपोषण करना होगा वो क्षुण्ण हो जाएगा, खर्ब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन सकले
যত নিজের অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে অবহিত হবে ততই দেখতে পাবে সবার एक डांडा सत्वत व्यापार विभेद কিছু নাই। उनका मतलब क्या है, जो ठाकुर जी ने बता दिया कि हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन वो जब तो सब कुछ एक एक मत है। ये धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है उनके, उसके बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। ये सब एक एक मत है। जब रसूल जी ने नहीं थे, जेसस नहीं थे, तो धर्म नहीं था। वो भी उस टाइम में भी धर्म था, अभी धर्म है, आगे भी धर्म रहेगा। उस धर्म, जो धर्म है उसका मूल जो है वो सनातन धर्म है। जो इसलिए ठाकुर जी ने हम लोग बता दिया कि जो सात्वत व्यापार है, सात्वत व्यापार जो है वो सात्वत क्या है, जो चिरंतन है, पिछले था, अभी है और आगे भी रहेगा। ये जो सात्वत व्यापार में ऋतगण जो आ रहा है वो एक चीज लेकर आ रहा है, उन परिस्थिति में क्या क्या जरूरत है। द्वापर युग में क्या जरूरत था, त्रेता युग में और कलि युग में, परिस्थिति को आधार करके क्या क्या मार्गदर्शन वो हम लोग के पास अपने आचरण में, उनका बात में हम लोग बता दिए। उनको अनुसरण करना हमारा धर्म है। तो इसलिए जो उनका मार्गदर्शन को व्यतिक्रम कर रहा है, जो उनका विधान को व्यतिक्रम कर रहा है, उसी से विभेद हो रहा है। विभेद का कारण वही है जो उनको नहीं मानता है। अभी ठाकुर जी ने हम लोग पास के रखा कि सुबह उठकर आप प्रार्थना करना जरूरत है, माछ मांस खाना और प्याज और मादक चार, ये जो मार्गदर्शन है जीवन के लिए, आचरण के लिए, हम तो उनको समझ में नहीं आना है। और उसके बाद वो जो विधान हम लोग के पास रखा है उनको भी हम लोग नहीं मानता है। छुट्टी दिया। तो इसीलिए ठाकुर जी ने हम लोग पास रखा कि जो उनका विधान को व्यतिक्रम कर रहा है विभेद आ जाता है। तो उनका सात्वत जो व्यापार है, वो जो हम लोग कोई मार्गदर्शन रखा है, उनका कोई अंतर नहीं है। श्री राम जी ने हम लोग पास जो पुरुषोत्तम आए थे, अभी ठाकुर अनुकूल चंद, वो जो वो वार्तावाही है, वो प्रेरित गण है। जो टाइम में जो जो कुछ जरूरत है वो हम लोग पास आज बता दिए कि आचरण में करा दिए, दिखा दिया कि वो ये आचरण करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने एक बात हम लोग के पास रखा कि श्रीनाथ जानकीनाथ अभेद परमात्मा। श्रीनाथ जानकीनाथ उनका कुछ विभेद नहीं है, तथापि मम सर्वस्व राम राजीव लक्षण। उनके पास उन टाइम में श्री राम जी ने उनका एकमात्र आदर्श थे, वो फॉलो करके आज एक विराट भक्त बन गए। तो इसीलिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, धर्म भी एक है। प्रेरितगण अनेक आए, प्रेरितगण जो भी कुछ बात हम लोग पास रखा वो एक भी है, वो अलग नहीं है, अलग स्वरूप में आता है। मेरे पिताजी एक, वो उनको कोई दादाजी ने, उनको कोई पीसा जी ने, उनको कोई डिफरेंट नाम से उनको बुला रहा है, मतलब वो नहीं, वो अलग नहीं है। मेरा फादर को कोई ब्रदर बोलता है, कोई अंकल बोलता है, वो अलग नहीं हो रहा है, वो एक ही है, एक ही आदमी है। तो ईश्वर एक ही है, विभिन्न स्वरूप में आ रहा है। तो इसलिए प्रत्येक अवतार जो आ रहा है, ये प्रत्येक अवतार के अंदर में एक ही बात ठाकुर जी ने हम लोग बात बता दिया कि इस्लाम प्रसंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा पास भी कुरान भी है, कुरान पढ़ा मैंने, बाइबल में मैं पढ़ा, और मैं देखा श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, बाइबल में कुछ फर्क नहीं है। जय गुरु दादा। आपको दादा 1 मिनट में खत्म कीजिए। जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु। अभी सद्यो संग्राम भाई बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है। दादा को मैंने रिक्वेस्ट किया था आलोचना करने के लिए, दादा का स्कूल है, फिर भी दादा ने मेरा बात रखा और स्कूल में बैठ के भी आलोचना रखे है, तो बहुत अच्छा लगा। दादा ने जय गुरु जय गुरु समय जय गुरु हो दादा, गया, आइए। और 2 मिनट समय। ही लगेगा तो मैं कंप्लीट करूंगा। सूरज हाँ सोमनाथ दा, हाँ 2 मिनट मैं 2 मिनट चाहिए, क्योंकि ठीक, कुछ ठीक है। बोलना चाहता हूँ, तो अच्छा इसलिए ठीक है दादा, 2 मिनट में खत्म करो। संक्षिप्त करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ओके। जो इस्लाम प्रसंग में जो भावधारा हम लोग पास ठाकुर जी ने रखा, वो उनको कैसे पालन करना, जो भी कुछ उनको मन लेकर जीवन में चल रहा है, उनके साथ श्रद्धा संप्रीति सहिष्णुता आ रहा है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने हम लोग पास रखा कि जाजन हम लोग करना पड़ेगा। जजन जो उनका मत में, जिसके पास जजन है उनका पास जाजन आएगा। ये जाजन को लेकर हम लोग जब चलेंगे, हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए ठाकुर जी का एक वाणी मेरा अंदर मन में आ रहा है कि जाजन आने युक्त बुद्धि समार नहीं साथे धीर साथे दक्षता आने प्रज्ञा मुकुट बाटे। तो इसीलिए जो धर्म और संप्रदाय, जो दोनों चीज है, वो धर्म का बारे में ठाकुर जी ने हम लोग पास रखा कि जो अपना खुद मेरा स्वार्थ को बलि देकर ऑनर दूसरा स्वार्थ देखने जाएंगे, तो ठाकुर जी ने रखा कि अन्य बांचाए निजे थाके धर्म जाने बोले जानिस ताके। तो हम लोग सकाम कर्म माने सह निष्काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने इस टाइम में हमारा पास जो विधान रखा है, उनका एक उद्देश्य है कि इस टाइम में मेरा चरित्र स्वाभाविक होना चाहिए। मैं उनको फॉलो करके प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, वो उसको जानना बहुत जरूरत है। इसलिए चतुर चलन ठाकुर जी इसमें बारे में हम लोग रखा कि तो वो जो आ रहे हैं সবার পূরণ করেন যিনি তারা মুখের ही विधिर बानी। সবাইকে पूर्ण करार जन्य हमारे पास आ रहे हैं, उनको विधान को हम लोग को मानना जरूरत है। तो इसलिए सेकंड पारा तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट कंक्लूजन रखा हूँ कि ये ठाकुर जी ने हम लोग के पास यही बात रखना चाहता है कि हम लोग का चरित्र कैसा होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या मार्गदर्शन है। और इसलिए ये जो संप्रदाय को लेकर हम लोग जो विभेद हो रहा है, उनको छोड़कर जो धर्म है, धर्म का जो मूर्त विग्रह है, उनको फॉलो करके हम लोग आगे जाना है। तो जीवन में आचरण में फुटाना मतलब आना जरूरत है, चरित्रायित करना जरूरत है। तो भी हम लोग जान पाएंगे कि ठाकुर अनुकूल चंद्र क्या है। जय गुरु बंधु। जय गुरु दादा। आपने बहुत अच्छा तरह से आलोचना रखे है, लेकिन आपको मैं समय ज्यादा नहीं दे पाए है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि समय का पाबंदी है। आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्य जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना। सत्य श्री जगतपाल दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज ठाकुर जी से ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि धर्म और प्रेरित पुरुष जो हैं, और इसके साथ साथ जो लोग मान के चलते हैं, इसके बारे में जो समन्वय है, मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव है, इसके बारे में डिस्कशन है। तो ठाकुर जी का एक वाणी है कि बुद्ध ईसाई विभेद करिस श्री चैतन्य रसूल कृष्णे जीवोद्धारे होन आविर्भाव एक ही और ताऊ जानिस ने। अर्थात हम लोग बुद्ध ईसा मतलब जीसस क्राइस्ट
बुद्ध ईसाई विभेद, हम लोग विभेद करते हैं बुद्ध के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ, फिर श्री चैतन्य रसूल कृष्ण, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण, ऐसे लोगों से हम लोग विभेद करते हैं। बोलते हैं वो लोग क्या है, प्रेरित पुरुष है, जीव को उद्धार के लिए इस दुनिया में आए हैं। बोलते हैं वो लोग सब एक ही हैं। बोलते हैं तो वो फिर भी तुम लोग जानते नहीं हो। ठाकुर जी के वाणी में यही के बताया जा रहा है कि बुद्ध ईसाई विभेद करी श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारे हन आविर्भाव एक ही ओरा ताऊ जानिस ने। अर्थात हमारा जो धर्म का जो बेसिक चीज है वो सब एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, वो उसका बेसिक जो चीज है एक ही है। हम लोग वाटर बोलते हैं, बांग्ला में जल बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, उसका जो चीज है एक ही है। उसका नाम हम लोग अलग अलग बोल सकते हैं, मगर उसका जो बेसिक जो धर्म है वो एक ही है। जैसे वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपोराइट हो जाता है, वाष्प बन जाता है। फिर उसको जब ठंडा किया जाता है तो वो आइस बन जाता है। वो हिंदू के लिए कि भी वो आइस बन जाएगा अगर ठंडा रखेगा, और मुसलमान के लिए भी वो ठंडा रखेगा तो आइस बन जाएगा। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं वाटर का, जो उसका जो क्वालिटी है, वो न तो हिंदू के साथ वो कुछ अपना परिवर्तन करता है, और ना ही मुस्लिम के साथ, ना ईसाई या तो किसी और धर्म के साथ। तो यही जो बेसिक चीजें हैं इसको समझने की जरूरत है। ठाकुर जी बोलते हैं धर्म मतलब होता है बचना और बढ़ना, बीइंग एंड बिकमिंग। इसको हम लोग ठीक ठीक तरह से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर अपने को पता चलता है कि ये जो प्रेरित पुरुषगण जब आए थे तो भी उनका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य को बचाना और उन्नति की ओर, अर्थात उत्सव मतलब जहाँ से हम लोग आए हैं, हम लोग हमारा उत्सव, हम लोग आत्मा है, और हमारा उत्सव जो है वो परमात्मा है। हमारा आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने का जो ये कोशिश है, ये जो अभियान है, ये प्रेरित पुरुष, चाहे इस मतलब बुद्ध हो, ईसाई हो, रसूल हो, जो भी है, सबका वही उद्देश्य था। हम लोग वो सब बेसिक चीज अगर देखेंगे तो इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं आएगा। जैसा हम लोग रसूल के जो मतलब अनुगामी है, जो लोग उनको मान के चलते ब्रदर, हैं, प्रॉफेट रसूल बोलिए। हाँ, प्रोफेट रसूल जो है, तो उनका जो बेसिक चीजें हैं जैसे जाकात करना, फिर नमाज पढ़ना, फिर वो तीर्थ भ्रमण करना, ये सब जो चीजें हैं इसमें भी हम लोग देखते हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ये जो वो हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं, ये जाकात के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर जो वो मक्का मदीना में जाते हैं 2 साल में एक बार, उसको भी हम लोग अगर देखते हैं कि ठाकुर जी का जो विधान है कि हमारा जो पुरुषोत्तम का लीला भूमि देवघर है, वहां पे भी अपना जाना है। फिर समाज के लिए जो कल्याण मूलक जो काम है उसमें अपने को शामिल करना है। तो ऐसा हम लोग अगर देखते हैं तो इसका तो मतलब जो मकसद है, जो पर्पस है, वो एक जैसा ही है। तो ये युग के हिसाब से अलग अलग है। जैसा त्रेता युग में श्री रामचंद्र आए थे, उस युग में जो समस्या था उस समस्या को समाधान करने के लिए वो उस युग में प्रेरित हुए थे, धराधाम में अवतीर्ण लिए थे। फिर द्वापर युग में कृष्ण आए थे, श्री कृष्ण जी आए थे, फिर उस युग के समस्या का समाधान करने के लिए इस दुनिया में आए थे। फिर अभी कलयुग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं, इस युग का जो
मनुष्य को बचना बढ़ना और जो धर्म के बारे में हमारे बीच जो अज्ञानता है उसको दूर करना। तो यही बेसिक चीजें हैं। और दूसरा चीज है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जो लोग द्विजो हैं, मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ है, द्विज मतलब दोबारा, ज मतलब जन्म, जिसको दोबारा जन्म हुआ है द्विजो कहा जाता है। पहले के जमाने में वो बोलते हैं क्षत्रियो कुछ मतलब बड़े बड़े जो हम लोग वर्ण के हिसाब से मानते हैं उन लोगों को द्विज कहा जाता है। तो उन लोगों को मंत्र पाठ करके वो सब पैता जिसको बोला जाता है, जनेऊ जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो पहनाया जाता है एक अनुष्ठान के माध्यम से और मंत्रदान किया जाता है। उससे उसका द्विज प्राप्त होता है, मतलब उसका दूसरा जन्म होता है। ऐसे ही हम लोग जो श्री ठाकुर जी को ठाकुर जी का मंत्र लेके चलते हैं, दीक्षा जब लेते हैं तो अपना भी वो द्विजत्व आ जाता है, दोबारा जन्म होता है। तो उसमें कुछ विधान रहता है कि उस विधान को जो मान के चलना पड़ता है। तो उस बारे में हम लोग मतलब समाज के साथ जब चलते हैं तो देखा जाता है कि हमारा जो पूर्वो जो मतलब जो संस्कार है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है बहुत सारे चीजें, कौन सा चीज खाना है, कौन सा चीज मतलब किस टाइप से बात करना है, किस टाइप से किसके साथ मतलब बिहेव करना है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत सारे जानकारी नहीं है। तो इस बारे में ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं जो सत्संगी है, जो किसी आइडियल को ठीक ठीक से मान के चलते हैं, उसका वो कैरेक्टर में उसका वो सब चीजें झलकता है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा कट्टर बनना पड़ता है। बोलते हैं ये कट्टर बनने के लिए हम लोगों को जो भी नुकसान होता है उससे, अगर जो नियम है जो समाज का, या तो जो कुछ कुछ कुप्रथा है उसको हम लोग मान के चलते हैं, तो उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। अगर कट्टर बन के हम लोग जैसे तो कभी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो कुछ पार्टी वार्टी कुछ होता है, कुछ बहुत कुछ लोगों ने पार्टी में खाते हैं पीते हैं, मगर हम लोग वो सब चीज़ें से अपने को रिस्ट्रेन करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये सब चीज़ खाने से अपना तबीयत बिगड़ सकता है, उसके ऊपर असर बुरा पड़ सकता है, और हमारा जो भावधारा है, जो मतलब आत्मा का जो इम्पल्स है, वो अपने को ठीक से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ों को हम लोगों को मतलब थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो इससे अपना जो बेसिक जो लाइफ का जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके और मानते हुए उसको लेके चलना पड़ता है। तो यही थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश किया था। जय गुरु। टाइम हो गया, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। जय गुरु, बंदी जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखी है। दोनों विषय वस्तु को अपनी व्याख्या करने का कोशिश किया है। बहुत सुंदर। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिदा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मैं ऑफिस से जब भी कारपुल में आता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई एक क्रिश्चियन फ्रेंड रहते हैं, नहीं तो मुस्लिम फ्रेंड रहते हैं। कल भी जुबेर अली ट्रैवल कर रहा था, सब अननोन पर्सन है, क्योंकि वो बुक करते हैं। और कारपुल में हम लोग आरसीब से, मेरा जो सोसाइटी है करीबन 2500 लोग रहते हैं मेरा सोसाइटी में जियो का। तो हर दिन इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है। मेरे साथ हिंदू लोग भी ट्रैवल करते हैं, बट जब मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जाता हूँ, जो इस्लाम प्रसंग जो ठाकुर जी बोल रहे थे अभी, तो कहीं ना कहीं सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उसमें कोई प्रभेद नहीं आता है। मैं ठाकुर जी का जो बातें हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करने के लिए ट्राई करूँगा। मेरा बंधु अब्दुल भी है, वो सुनेंगे।
ध्यानपूर्वक, जो हमारा ये युग का जो युग पुरुषोत्तम जब आते हैं, वो जब आते हैं तो सारे देव देवता जितना प्रॉफिट आज से युग जब स्टार्ट हुआ करोड़ों साल से पहले, सब कुछ बात उनके साथ सन्निहित होके आते हैं, उनका पास जीवंत होता है, वो किसी का विरोध नहीं करते। पुरुषोत्तम का जो लक्षण होता है वो होता है वैशिष्ट पाली आपूर्य माने, जिसका जो वैशिष्ट है, नारी का वैशिष्ट जो होता है नारी को पूर्ण किया जाता है, पुरुष का जो वैशिष्ट है पुरुष को पूर्ण हो जाता है। एक टीचर का क्या वैशिष्ट है, एक कारपेंटर का क्या वैशिष्ट है, एक स्टूडेंट का क्या वैशिष्ट है, प्रत्येक मनुष्य का इंस्टिंक्ट का जितना भी वैशिष्ट है जो पूर्ण करते हैं वो पुरुषोत्तम होता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो पूछा गया जो सांप्रदायिकता जो आज चल रहा है, आज का देखते हैं हर जगह में लड़ाई होता है, आप देखते हो रशिया यूक्रेन के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में, हर जगह में होता है, सीरिया में होता है, हर जगह में होता है। इवन धर्म संप्रदाय के बीच में भी दंगा होता है, मतलब मुस्लिम के अगेंस्ट में भी लड़ रहा है, हिंदू के अगेंस्ट में भी लड़ रहा है, क्रिश्चियन के अगेंस्ट में भी लड़ रहा है। आप देखिए रशिया देखिए, यूक्रेन देखिए, उसमें तो भरे हुए हैं क्रिश्चियन। तो यहाँ पर संप्रदाय का तो मतलब नहीं है जो धर्म को लेके। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म एक एक मत है, एक एक संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, वार्ता भाई पुरुषोत्तम जो आते हैं वो एक ही भी है, ईश्वर एक ही है। तो यहाँ पर पहले बोल रहे हैं जो संप्रदायिकता आता है कैसे ना, इग्नोरेंस से, अज्ञानता से। ये अज्ञानता जो होता है मनुष्य के अंदर काफी दिन से फैला हुआ है, और ये अज्ञानता जाता है जब वो व्यक्ति एक का सरेंडर लेता है। तो एक का सरेंडर, एक का जो ठाकुर जी बोलते हैं जीवन का आनंद, एवं मतलब मैं जहाँ श्री ठाकुर बोलूँगा अब्दुल भाई, वहाँ हमारा गुरु है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जो मैं माने ये कर रहा हूँ, आप ऐसे रीड कर लेना। तो श्री ठाकुर बोलते हैं जो मनुष्य जीवन का आनंद एवं सौंदर्य तब आता है जो सरेंडर टू वन, एकानुरक्ति, क्रमागति एवं तीव्रता। मनुष्य जीवन में ये सरेंडर टू वन, कॉन्टिन्यूटी, स्पॉन्टेनियस, ये कॉर्पोरेट लाइफ में देखोगे हर जगह में यही चीज लिखा जाता है, ये एक के प्रति श्रद्धावान हो और कंटिन्यूटी करो और एवं स्पॉन्टेनियस तीव्र भाव से काम करते जाओ। तो श्री ठाकुर बोलते हैं जो मनुष्य जीवन में ये जो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई जितना भी संप्रदाय है उसके अंदर जितना भी विविधता है उसको एकत्रीकरण करने के लिए एक सूत्र में बांधने के लिए ये युग का जो युग पुरुषोत्तम होते हैं उनके पास सरेंडर होना पड़ेगा। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं ईश्वर एक है, धर्म एक है, सभी पैगंबर भी एक ही है और सत्य है। प्रभु आदम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद तक जितने भी आए थे उनके बीच में, मुझे अब्दुल भाई एक बार बोलते करोड़ों बार लोग आए हैं पैगंबर, रामचंद्र भी आगे गए हैं, श्री कृष्ण भी आके गए हैं, बुद्ध भी आए हैं, हम देखते हैं महावीर जैन भी आए हैं। तो इतना सारा जो पैगंबर आए हैं उनका वार्ता था, जैसे श्री ठाकुर जी भी पुण्यपति में बोलते सब सियाल का एक ही भाग डाक, मतलब जितना भी सियाल होते हैं, मतलब जो फॉक्स होते हैं, जब वो उनका शोर होता है एक ही होता है, वो कंट्री कहीं पे भी जाओ एक ही होता है। तो पैगंबर जो आते हैं उनका भी डाक एक ही होता है, ये होता है शांति और प्रेम और आनंद। जो सत्ता का जो एग्जिस्टेंस, मतलब आत्मा, जो मनुष्य का अंदर जो आत्मा है उसका एक ही लक्ष्य है, वो शांति में रहेगा, चेतनशील रहेगा, आनंद में रहेगा, और किसी कुछ नहीं होता है ऑब्जेक्टिव। तो मैं डिटेल में जाता हूँ जो अज्ञानता कैसे होता है। जो हम लोग देखते हैं जो कोर वैल्यू होता है कोई भी धर्म संप्रदाय लो, मैं धर्म नहीं बोलूंगा, धर्म तो एक ही है, श्री ठाकुर बोल रहे। तो कोर वैल्यू जो होता है तो हम देखते हैं जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सदगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो एवं सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं आपको निश्चित करके बोलता हूँ आपका उन्नयन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये जो 3 मंत्र 3 ज्वेल्स दिए हैं श्री ठाकुर, उसमें एक आता है सरेंडर, मतलब पुरुषोत्तम, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद बोले हैं अल्लाह के पास सरेंडर लेना, अल्लाह के व्यतीत और कोई का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम लोग हजम नहीं कर पाते। जब भी नमाज होता था, मैं कहीं पे था शायद चेन्नई में,
वो नमाज को मैं पूरा कान लगा के सुना एक एक करके, और मैं मेरा मुस्लिम फ्रेंड से उसको एक्सप्लेनेशन लिया। मैं देखा सीसी ठाकुर जी जो बोले वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। जे एक आदित्य का शरण लेना ये है, ये सबका ही था, जे एक का शरण लेना है, द्वितीय व्यक्ति के पास वो सर नहीं झुकाना है। हमारा भी है, हम लोग बोलते हैं ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुलो मालिक राधा स्वामी दयाल के प्रणाम करता हूँ। मैं एक ब्रह्म के पास, ये परम ब्रह्म पर ब्रह्म के पास मैं सरेंडर लेता हूँ। तो हम भी वो सुबह उठ के इष्टबुद्धि देने से सरेंडर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सतनाम का मनन करना, जो बीज मंत्र देते हैं हर प्रोफेट जब आते हैं, एक नाम एक अनुशासन बात देते हैं। सतनाम मतलब उनका, खाली लोग सोचते हैं जे सतनाम मतलब ये जो सतनाम मिला है उसको जप करना, नहीं। सतनाम जपन करने के साथ इष्टि चरण उसमें जुड़ा हुआ है वही सेंटेंस के अंदर। तो जो अनुशासन बात दिए हैं उसको मान के चलना। फिर संगम शरणम गच्छामि जो बात था, जो बोल रहे हैं जो सत्संग का आश्रय ग्रहण करना, उनका आश्रय जो सत्संग प्रतिष्ठा है, जो उनका ओब्लेट्स है, उनका जो काया है, उसका शरण लेना। सेम थिंग जो बुद्ध का मैं देखा, जो बुद्धदेव का था, तो श्री बुद्ध जी बोल रहे हैं जे बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब शरणम टू, फिर बुद्ध का जो बाय, फिर बोल रहे हैं धम्मम शरणम गच्छामि। मैं इसको धर्म बोलता था, बट जब मैं बुद्धिस्ट फ्रेंड से, मेरा दिल्ली में एक बुद्धिस्ट फ्रेंड है, मैं इसको बोला देख तो त्रिपिटक में क्या लिखा हुआ, तो वो मेरा जूनियर है, वो मुझे पढ़ के सुनाया त्रिपिटक का। जे धम्मम मतलब अनुशासन बात, वही सतनाम का अनुसरण करना, बुद्ध का जो अनुशासन बात को चलने के लिए वो क्रिया। फिर संगम शरणम गच्छम, यहाँ पर वो मैं बोला संगम का अर्थ देख तो क्या लिखा हुआ है, तो वो बोला था जे जितना भी बौद्धों के समुदाय है उनका अनुसार जो प्रेरणा देंगे उसको लेके चलना सबको, जो हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना में बोलते हैं साधु संग देवनीत, प्रेयर में बोलते हैं। तो ये था, मैं मिलके मैं जब देखा तो इसमें तो अज्ञानत तो कोई तो विभेद नहीं है। अभी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो थर्ड पॉइंट में जो इस्लाम प्रसंग में जो लिखा गया है, तो उसको प्रचार प्रसार किया जाए तो इतना संप्रदाय का तो दंगा जो हो रहा है वो सब आज का डेट में होगा नहीं। सब लोग श्रद्धावान होंगे, सौहार्द लेंगे और स्वयं उनके अंदर सहनशीलता आएगा। ये कितना लोग को पता है जो कि इस्लाम प्रसंग में क्या लिखा हुआ है? तो इस्लाम प्रसंग पढ़े नहीं होंगे बहुत लोग। तो मैं अब्दुल भाई को और मेरे पीछे कश्मीर का फ्रेंड जा रहा था, उनको बोला जब मैं तुमको एक एक इस्लाम प्रसंग दूंगा। कल जुबेर को भी बोला था, मैं लिस्ट किया हूँ, 3 लोग मेरा नाम मैं रखा हूँ, जब मैं जब भी देवघर जाऊंगा कि कोई जाते हैं तो इस्लाम प्रसंग ऑर्डर करके उनको कुरियर करूंगा। अभी उनके पास जब इस्लाम प्रसंग पहुंचेगा तो इस्लाम प्रसंग का जो कुरान में जो लिखा हुआ है उसका प्रकृत अर्थ अभी व्यंग हो चुका है। मैं बातें करते करते मनीष दा से गाड़ी में, तो मेरा मुंह से निकल गया, कोई माँ रो रहा था तो उसका बेटा के साथ मिलन करने के लिए, तो मैं फटाक से बोल दिया जे मुझे जेहादी बनना पड़ेगा। तो बाकी सब लोग हंसने लगे, मेरे साथ जो 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं क्यों जेहादी वर्ड यूज किया, जे प्रोफेट रसूल मोहम्मद, वो इतना पवित्र वर्ड है जेहाद, उसको इतना विकृत कर दिए भारत वर्ल्ड में। तो जेहाद सुन के लोग डरते हैं, मतलब गाला काटना, लोग को मारना। ये जेहाद नहीं हुआ, जेहाद हर कोई को बनना चाहिए। जे द वार एग्नेस्ट वीकनेस, द वार एग्नेस्ट कॉम्प्लेक्सेस, द वार एग्नेस्ट पैशन, द वार एग्नेस्ट द डिजायर्स, ये होता है जेहाद। जो सत्यानुसरण का पहला वाला सेंटेंस है, हम लोग को जो दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, वार, वो वर्ड भी वहां देखो इंग्लिश वर्ड वार यूज किए हैं शिशिर बर्दा, ये है जेहाद। उसके लिए क्या होना पड़ेगा ना, वीर होना पड़ेगा एवं साहसी बनना पड़ेगा। वो माँ को उसका पुत्र के साथ मिलन कर देना, यही है जेहादी। उसको ब्रेन को वॉश करना, मंगल पथ में लेके जाना। ये जब आलोचना करता था वो कश्मीर मुस्लिम भाई के साथ, तब मेरा अब्दुल भाई का कॉल आ गया बाई चांस। मैं उनको बोला तुम 100 साल जियोगे, तुम्हारा बात हो रहा था, तुम कॉल कर लिए। वो अभी ये फोरम में प्रेजेंट है। भाई संप्रदाय हिसाब से मैं कभी उनको मुस्लिम नहीं देखा। हम लोग जब कॉलीग थे, हम इतना प्यार से मिलते थे ऑफिस में, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
ठाकुर जी बोलते हैं तुम सच्चा पुरुषोत्तम का जब बन जाओगे, तुम्हारा अंदर कोई मुस्लिम के पास विरोध नहीं रहेगा, क्रिश्चियन के प्रति विरोध नहीं रहेगा, ना जैन के प्रति विरोध रहेगा, ना बौद्धिस्ट के लिए क्या ईसाई के लिए विरोध रहेगा। और अभी हमारा अंदर कोई विरोधता नहीं है, हमारा अंदर कोई सांप्रदायिकता नहीं है, हमारा अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसको जो मैं समझाने के लिए अब्दुल भाई को प्रयास किया, जिहाद का अर्थ क्या ना करेक्टली आप बोल रहे हो, ऐसे ही प्रोफेट मोहम्मद बोले। ये कहाँ से मैं जाना बिकॉज युग पुरुषोत्तम का सरेंडर जो में हुआ, एक का सरेंडर लेने से विभेद नहीं होता है। यहाँ पर आता है ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम होता है, उसमें मेन कोर जो होता है किसी को पता नहीं है, दैट इज तावीद, जो बोलते हैं बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, जो इस्लाम प्रसंग में है। जे मैं अल्लाह के अलावा किसी को मैं उपासना करूंगा नहीं, ये तो मैं आज सख्त रूप से बोलूंगा, ये करेक्टली है, सेडली, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का सरेंडर जाने के लिए सीचे ठाकुर जी बोले, जो युग में जो आए थे 1500 साल से, क्या वो लोग सरेंडर लिए गलत किए? वहां पर जो कोर प्रिंसिपल है वो है देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह, सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान, सर्वज्ञाता। यही तो बोलते हैं हम लोग श्री ठाकुर जी का फिलोसफी में। बुद्ध का फिलोसफी तो वही है, जे मैं बुद्ध पहले कुछ करने से पहले मैं एक का सरेंडर, बुद्धम सरेंडर, मैं सरेंडर हूँगा, बिना सरेंडर में कुछ होने वाला नहीं है। सेकेंड जो लो है वर्शिप, ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इस्लाम प्रसंग में, जे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा चीज है ईमान, जो प्रोफेट मोहम्मद बोल के गए हैं। बिलीव इन द 6 आर्टिकल्स जो वो दिए हैं, जे बिलीव इन वन गॉड दैट इज अल्लाह, जो हम लोग बोलते हैं एकम आदित्यम शरणम, आप उपासना वही लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा हुआ है, त्रिपिटक में भी लिखा हुआ है। अब गीता पढ़िए, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, मैं थोड़ा कवर करने के लिए ट्राई करूँगा जो कितना बड़ा इग्नोरेंस है हमारा अंदर, जिसके वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। मुझे 3 दिन पहले कोई एक वर्ड बोल दिया टोपी वाला, मैं उसके ऊपर फायर हो गया, पूरा रेड हो गया। मतलब क्या बोले, प्रोफेट मोहम्मद क्या सिस्टम दे के गए, वो क्या किसके लिए दिया था आपको तो पता नहीं है। आज भारतवर्ष में देखो, महाराष्ट्र में जो व्हाइट कप लंबा वाला कैप देते हैं, ये कल्चर को अडॉप्ट करना, ईश्वर को अडॉप्ट करना क्या गलत है? तुम नहीं मान रहे हो तुम्हारा भगवान को, क्या दूसरा कोई मान रहा है, तुम घृणा करोगे? वो एकदम, वो जियो का एम्प्लॉय था, चुप हो गया। मतलब असम्मान कभी एक प्रॉफिट को करना मतलब तुम्हारा भगवान को करना। जो श्री ठाकुर जी बोले, जो पूर्वोत्तन को नहीं मानना, उसमें मैं जाता हूँ कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो आगे है, मैं आपको आलोचना करूंगा। तो श्री ठाकुर जी का बातों में इस्लाम प्रसंग में बोल रहे हैं, जे बिलीव इन एंजल, बिलीव इन डिवाइन बुक्स, जो मैं ईमान का एक्सप्लेनेशन 6 बातें रखता हूँ। जे डिवाइन बुक्स मतलब वहां पर कुरान नहीं है, जो युग में जो पुरुषोत्तम आए हैं उनको बिलीव करना, यही तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आया। जे कुरान के व्यतीत और कोई धर्मग्रंथ नहीं है, तो वहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, जे आप प्रभु आदम से लेके प्रोफेट मोहम्मद तक सबको ग्रहण करोगे, करोड़ प्रोफेट्स आए हैं, तो फिर विभेद कहाँ से है? तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे जो कुरान ओनली नहीं है, वहां पर त्रिपिटक, गीता, बाइबल, पुण्यपंथी, सत्यानुसरण, सब कुछ जो दिया गया है उनका अनुशासनबद्ध को फॉलो करना ही ईमान का पार्ट है। बिलीव इन पास्ट ऑल प्रोफेट्स, उसमें फ्रॉम प्रभु आदम से लेके प्रोफेट मोहम्मद, वो डायरेक्शन दिखा लीजिए, वो पीरियड जो है करोड़ साल का पीरियड है। आप जैन धर्म देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं, कितना बार आए। तो ये जितना भी आए उनका भी सरेंडर लेना है, जे पुरुषोत्तम का सरेंडर बोला जाता है। बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, बिलीव इन द डिवाइन डिग्री, अनुशासनवाद को फॉलो करना। कितना लोग अनुशासनवाद फॉलो करते हैं? हम लोग लास्ट ईयर गए थे देवघर, और रिटर्न आने के टाइम में कल्याण स्टेशन में एक ओला बुक किए। वहां पर ड्राइवर थोड़ा लेट कर रहा था, हम विरक्ति हो रहे थे, उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे, जो हमारा बुक हुआ है तो वो कहाँ गया। देखा गया, मैं थोड़ा सा बीच में पॉज लेके बोलूंगा, सोमनाथ दा मेरा बात सुनाई दे रहा है, क्योंकि कभी कभी बात सुनाई नहीं देता है तो भी दिक्कत हो जाता है। आप थोड़ा सुना देता है। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो कटोरत का बात शीशे डाके बोलते हैं, जे कुछ लोग को
जे कठोरता से जितना प्रॉब्लम नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, सीधा बोलते हैं कठोरता नहीं होने से ही होता है। तो वहाँ पर मैं देखा वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि बिस्लरी खरीदा और पैर में पानी डाल रहा है। मैं कितना बार बोल चुका हूँ, यहाँ पर पैर को धो रहा है, हाथ को धो रहा है। वो व्यक्ति जब गाड़ी में बैठा, मैं तुरंत पूछा क्या आप प्रॉफेट मोहम्मद को फॉलो करते हैं? वो बोला यस। मैं आनंदित तो हो गया क्योंकि मैं पढ़ा था इस्लाम प्रसंग में, सदाचार का बात इतना कठोरता था प्रॉफेट मोहम्मद दिए थे उनका। अभी भी जो उसको क्या बोलते हैं, बुरखा बोलते हैं, जो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं लड़की लोग, मैं अब्दुल भाई को बोल रहा था वो जरूरत नहीं अभी, क्योंकि दैट टाइम जो टेम्परेचर था 35 था, अभी वो जगह का टेम्परेचर 48 हो चुका है और वो मर जाएगा वो उसको पहनने से। तो हमारा अंदर हमको ईश्वर तो भाव सृष्टि करना है पुरुषों के अंदर, एक नारी को माँ रूप पे देखेंगे। उस टाइम में देख नहीं रहे थे इसलिए कवर किया गया था। आज तो उसको कोहड़ कर दिया। देखो आजकल ड्रेस कैसे हो रहा है। कल मेरा सीओपो एक मैसेज दिए है, जैसे हमारा स्कूल में डिटेनिंग ये था, लड़की लोग का जो चलन था, ये एक वर्शिप सेंटर है, एक टेम्पल है, वो सोच नहीं रहे एक स्विमिंग पूल जैसा ड्रेस पहनने के ऑफिस को आते हैं। कल मैं जाके ये कॉम्प्लीमेंट देके आया, वो उनका आंख पूरा जैसे टीयर भर गया था, जो मैं जो भाव से उनको एक्सप्लेन कर रहा था, जो आपका मैसेज को पढ़ के मैं इतना प्रभावित हो गया। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे जो बिलीफ है वो व्यक्ति को मैं जो बोला जे आप पैर धो रहे थे, मतलब आप पेशाब किए थे शायद, वो ओला का ड्राइवर, वो भाई संप्रदाय के हिसाब से मुस्लिम था। अभी देखिए मुस्लिम संप्रदाय में एक व्यक्ति जो ओला ड्राइवर सबसे निकृष्ट काम सपोज मानता हूं मैं, किसी को बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, कोई ड्राइवर है, वो उनका प्रभु को सर पे लेके चल रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज। और इसको देखे हम लोग उसको घृणा करते हैं, क्या ना ये इतना संकी है और क्या पैर धोने का क्या जरूरत है। बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसमें करोड़ रोग आता है। हम धोते हैं? हम नहीं धोते हैं। हम क्या करते हैं, जो नहीं करते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये भी वो हर संप्रदाय में वही कठोरता है। और सबसे ज्यादा कठोर कोई आए हैं, प्रॉफेट मोहम्मद से कठोर कोई है, प्रभु जीसू से कोई कठोर है, चैतन्य बाबू से कोई कठोर है, वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कठोरता बात का चरम सीमा में दिखा दिए हैं। नो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज। इससे माने कोई कठोर व्यक्ति हम दुनिया में देखे नहीं। श्री ठाकुर बोलते हैं यहाँ पर अज्ञानता है, मनुष्य धर्म को और ईश्वर को जानने के लिए प्रक्रिया को वो समझता नहीं है। जो पिलर्स दिए गए हैं जो प्रॉफिट्स को, इसको एक्सप्लोर नहीं हुआ है। मैं अभी बोलूंगा तो आपको हैरान लगेगा। मुसलमान का जो मुस्लिम संप्रदाय में जो विधि है उसमें 5 पिलर्स है। जो 5 पिलर्स है वो आप इसमें मुस्लिम इस्लाम प्रसंग में ऑलरेडी है। तो उसमें हो सकता है उसका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अरबिक नाम है हमारा, गलत होगा तो हम लोग बाद में अब्दुल भाई से करेक्ट कर लेंगे। शहादा है, सलाह है, जक़ात है, स्वाम है, हज है। ये 5 विधि है। ठाकुर जी ये 5 विधि दिए, जजन, जाजन, इष्टभूति, सदाचार, सुस्तयन, ये 5 विधि दिए। मैं बाकी धर्म ग्रंथों के साथ कंपेयर किया हूँ, लिखा हूँ, बट उसको बोलूंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। मैं खाली इसको संक्षेप में बोलूंगा, सबको नॉलेज भी होना चाहिए क्या क्या अज्ञानता हमारे अंदर है। सादा जो होता है वो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ होता है, मतलब अल्लाह के ऊपर विश्वास करना, एक ईश्वर है, अल्लाह का अलावा और कोई नहीं है। उनका प्रेयर में मैं कान के जब सुनता था, चेन्नई में एक मस्जिद था तो मैं सुना अल्लाह का अलावा और कोई नहीं है, श्री ठाकुर जी के अलावा और कोई नहीं है, प्रभु जीसू के अलावा और कोई नहीं है। श्री कृष्ण, अभी इस्कॉन धर्म देखो, श्री कृष्ण को छोड़ के जो है वो सब काफिर है। प्रॉफेट मोहम्मद को जो छोड़ते हैं वो सब काफिर है, मतलब ईश्वर के साथ जो नहीं है वो काफिर हो गए। यहाँ पर कितना बड़ा अज्ञानता है। काफिर को फिर जेहाद से तुमको उसको अटैक करो। ये धर्म सारे जगह में यही है, जेहाद और काफिर, ये 2 चीजें। मतलब ईश्वर के साथ में ठाकुर जी बोले ना, उस दिन जयंतदा बोले थे, जे मेरे साथ तो कोई है और नहीं है वो मेरा विपक्ष में है, वो है काफिर। तो वो काफिर को फिर ईश्वर के साथ युक्त करना, मतलब इष्ट प्राण बनाना, ये उद्देश्य था। सलाह का था 5 टाइम्स नमाज पढ़ना। मैं सोचा 5 टाइम्स क्यों, 3 टाइम्स क्यों नहीं है।
7 टाइम्स क्यों नहीं है, 9 टाइम्स क्यों नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद क्यों दिए? आप हैरान हो जाओगे। सारे संध्या का बिगिनिंग पॉइंट में नमाज पढ़ा जाता है। हमारा त्रिसंध्या का विधि है। त्रिसंध्या पहले करते थे 1932 में, बट त्रिसंध्या लोग कर नहीं पाए मध्याह्न में। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं 2 संध्या करो। 2 संध्या क्या है ना, सुबह का, रात का और सुबह का जो सूर्य आता है और बिगिनिंग में वो मिलन क्षेत्र को संध्या बोलते हैं। रात का, दोपहर का और रात का जो होने का टाइम को संध्या बोलते हैं। दोपहर का पूर्वाह्न और अपराह्न को संध्या बोलते थे। ये त्रिसंध्या था हिंदू में। प्रॉफेट मोहम्मद जब आए थे तब बहुत प्रॉब्लम था समाज में, तो त्रिसंध्या करने से लोग बच नहीं पाएंगे, इसलिए 5 टाइम दें जो सारे संध्या का बिगनिंग की पॉइंट। मैं थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। फर्ज है बिफोर सनराइज, जूर है आफ्टर मिड डे मतलब नून, असर है आफ्टरनून बिफोर सनसेट, मगबीर है जस्ट आफ्टर सनसेट, ईसा है नाइट। ये नमाज का विधि है। 5 टाइम नमाज पढ़ना। हम भी नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि मिलन क्षेत्र को जो पढ़ता है वही सिद्धि होता है। तो यहाँ पर जो नमाज में मैं सुना, जो चीज प्रार्थना में है वो एग्जैक्टली सेम चीज है वहां पर, क्योंकि हम कान दे के सुने नहीं अरबिक शब्द को आज तक। फिर बोलते हैं जाकात की भी चैरिटी देना, जो गीता में है, जो जिसको देने के इष्ट को देने के बाद उसके प्रति लालच नहीं रखना, वो चोर होता है। जो मुझे नहीं दे के खाता है वो विष्ठा के समान होता है। श्री श्री बरदा बोले हैं। श्री श्री बरदा मतलब श्री श्री ठाकुर अलचंद्र का बड़ा बेटा, जो आचार्य हम लोग मानते हैं। क्योंकि बाहर का लोग ज्वाइन किए हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। जब भी हम लोग बातें करते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बातें करेंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। अभी जाकात में जाया, मेरा साथ एक पिचिन था, मेरा दोस्त क्रिश्चियन कम्युनिटी। मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी में मेरा बहुत सारा दोस्त है, मोर देन 100 फ्रेंड्स है मेरा क्रिश्चियन में। क्योंकि गोवा में 2 साल काम किया, 100% मतलब बहुत सारा है इसमें, तो ऑब्वियसली रहेगा। तो वो एक बार जाके चर्च रेट भर रहा था। मैं बोला ये क्या है ना, ये जिस प्रभु यीशु का विधि है। तो वहां पर मैं देखा मुस्लिम संप्रदाय में वही भी 2.5%, कहीं पे 5%, डिपेंड्स ऑन कंट्री, कहीं पे 11%, कभी 10% वो लोग जाकर दान देते हैं। लोग को मंगल पथ में लेने के लिए और अर्थ विनियोग करना, जो श्री ठाकुर जी बोले इष्ट को पूर्ण करने के लिए हम लोग पूर्वाह्न में पहले उठ के, हम बिना जल पिए, बिना खा के, बिना चिंता करके हम लोग पहले इष्ट अर्घ्य देते हैं। हमारा गुरु श्री ठाकुर अर्घ्य देते हैं, दैट इज जाकात। ईश्वर को पहले देना, इसके बाद जगत पूर्ण होता है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टि, ये एक संस्कृत श्लोक है। उनको परिपूर्ण करना, अल्लाह को परिपूर्ण करना, प्रभु यीशु को परिपूर्ण करना, कृष्ण भगवान को परिपूर्ण करना, चैतन्य को परिपूर्ण करने से जगत तृप्ति होता है। ये जगत मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंपैरिजन है जो हमारा भ्रम है, हम कर नहीं रहे, इसलिए हमको लग रहा है वो सब बेकार चीज है। फिर स्वाम फास्टिंग ड्यूरेशन रामदान में हमारा जो हम लोग भविष्य न करते हैं, ईश्वर के लिए शरीर को पवित्र करना। एक मछली छटपट हो रहा है और वहां पर प्रभु यीशु पूरा बालू में पड़ के ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे मछली जैसे होता है। लोग बोले इनका कुछ बीमारी है। वो जो कईवर्त थे, जो फिशरमैन थे, उनको जाके कुछ मेडिसिन वगैरह दे रहे थे। बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को मेरा गला में कुछ अटका हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके चित्कार कर रहे हैं। फिर देखा गया मछली जो है उसका पेन उनके पास है। फिर मछली को लिए और पानी में छोड़ने के बाद वो सुस्त हुए। आज सोचो, कोई भी कम्युनिटी आप उठा लीजिए, मैं किसी को निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि निंदा करना ही युग पुरुषोत्तम को सरेंडर नहीं करना। बट आप फैक्ट देखिए तो कोई भी कम्युनिटी आप ले लीजिए, हत्या में कोई दोहराई है ही नहीं। सेम अवस्था पद्मा नदी तीर में श्री ठाकुर जी का हुआ। आश्रम में बैठे हैं, पवना आश्रम में, और ठाकुर जी चित्कार कर रहे हैं। उसमें एक गाना भी बना हुआ है उड़ीसा में। तो ठाकुर जी पूरा जैसे कोई माने कोई हार्ट काट के लेके चला गया, वो ठाकुर जी इतना पेन में है।
और पूरा नीचे गिर रहे, ये हो रहा है। दौड़ के गए, देखे तो एक जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग उसको उड़ीसा में बनीसी बोलते हैं, बट उसका पता नहीं क्या है, जो फिशरमैन यूज करता है, छोटा सा कांटा होता है, उसमें कुछ छोटा सा कुछ डाल के वो पानी में डालता है तो फिशिंग करता है। वो चित्कार कर रहा है, वो फिश मुझे बचा, और सीसी ठाकुर जी का कान में वो चित्कार आ रहा है। प्रत्येक मनुष्य जीव जंतु का चित्कार पहुंचता है अल्लाह के पास, सीसी ठाकुर जी के पास, बुद्ध के पास, प्रभु जीशु के पास, रामकृष्ण ठाकुर जी के पास। वही प्रक्रिया है। चिंटी के जा रहा है, प्रोफेट मोहम्मद बैठे हैं और उसको एक व्यक्ति जा रहा है मारने के लिए, तो वो चित्कार कर रहे हैं। आप सोचो कितना दर्द। सबसे पीसफुल, ठाकुर जी बोलते हैं इस्लाम सबसे पीस धर्म जो होता है इस्लाम होता था। आज देखिए किसके वजह से हुआ है? मनुष्य के वजह से। मनुष्य उसको खराब कर दिया, लॉ फॉलो नहीं किया। फिर लास्ट को है हज। हज यात्रा करते थे। अब्दुल भाई मुझे बोले परसों ना कभी हम बात हो रहा था, जब मैं बोला मैं थोड़ा मक्का मदीना जाना चाहता हूँ। बोला मैं अरेंजमेंट करूँगा, कभी जाएंगे तो मैं आपको लेके जाऊँगा। वो जाके आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ प्रोफेट मोहम्मद जहाँ पर आते वो जगह कैसा था। हमारे लिए मक्का मदीना यही देवघर है। पावना आश्रम डिस्टर्ब प्लेस था, बांग्लादेश में सांप्रदायिकता था, इसलिए बहुत सारे लोग जाते नहीं पावना आश्रम, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्ब अभी भी है। जैसे पाकिस्तान में कुछ होली प्लेस है, लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ हो जाए, बट हमारे लिए जो लीला क्षेत्र है वो देवघर है। तो देवघर है ये हज यात्रा का प्रक्रिया, साल में एक बार जाना। जो बाहर रहते कंट्री उसके लिए साल में एक बार बोला गया है, क्योंकि वर्ल्ड में सब लोग जाएंगे रसूल मोहम्मद जहाँ पर लीला खेला किए थे, वो वाइब्रेशन जो है, वो वाइब्रेशन को जो है उसको लेके आएंगे और वो उसको परिवार में उसी वाइब्रेशन को स्प्रेड करेंगे। ये था प्रक्रिया। अब इस्लाम प्रसंग में देखिए, जो औरा में आप गति करते हो वही औरा संपन्न आप हो जाओगे। ये था उद्देश्य। क्या हम तीर्थकृत्य में जाने से, सीसी ठाकुर जी डेफिनेशन दिए, जहां पर गमन करने से मनुष्य का ग्रंथि मोचन होता है, इसको तीर्थ बोलते हैं। क्या हज यात्रा में जो जाता है वो व्यक्ति उसका मदर को प्यार करता है, उसको छोड़ता नहीं? क्या हज यात्रा में जो जाता है व्यक्ति उसका बीवी को डिवोर्स नहीं देता है? क्यों? तो ये बेसिक प्रिंसिपल को मैकेनिकल लोग कर दिए। जो प्रोफेट मोहम्मद का उद्देश्य नहीं था कि प्रभु यीशु का सबसे हाईएस्ट तो देखोगे तो इंग्लैंड में है जराश्रम, जो पिता माता को लेके छोड़ देते हैं। क्या प्रभु जैसे चाहते थे? वो प्रेम का अवतार थे, जो जिसको आयरन में पिटा के मारा गया, एक वो भी नहीं बोले। तो मैं जब चर्च में गया था पिचिन के साथ, वहां पर जो व्हाइट चर्च में मैं चप्पल बाहर रखे गया, दिस इज नॉट अलाउड आउटसाइड द चर्च। वो व्यक्ति मुझे बोला इंग्लिश में, मतलब क्या तुम बोल रहे हो? मेरा प्रभु के पास में दर्शन करने के लिए जाओ चप्पल पहन के, जूता पहन के? ना, यहाँ पर अलाउड है। बोला यहाँ पर अलाउड क्यों है? क्योंकि 1963 से पहले जितना लोग भारतीय में गोवा में जन्म लिए हैं उनको पासपोर्ट सरेंडर करने से पोर्तुगीज का वीजा मिलता है। तो हस्बैंड, मैक्सिमम लोग का हस्बैंड पोर्तुगीज में रहते हैं। वहां पर -10 डिग्री टेम्परेचर है, कभी कभी 2 डिग्री टेम्परेचर साल भर रहता है। तो वहां पर जूता पहनना अनिवार्य है, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो इसको इम्प्लीमेंट इधर क्यों करना है? शरीर वैशिष्ट पड़े अपरिमाण है, अस्तित्व को रक्षा करने के लिए जो करना है प्रभु जीशु बोले। तो यहाँ पर तो जूते का कोई ये नहीं है। तो मैं जबरदस्ती बाहर रख के गया, वो व्यक्ति उसको साइड में लेके रख दिया। और उस दिन मुझे पीछे ने बोला तुम्हारा निष्ठा देखे, कठोरता देखे मेरा अंदर प्रभु के प्रति भक्ति आ गया। मतलब एक व्यक्ति जब सुधरेगा, मैं अब्दुल भाई को बोल रहा था उस दिन, वो जो कश्मीर मुस्लिम भाई को बोल रहा था, तुम्हारा एक व्यक्ति तुम सुधर जाओगे इष्टों को लेके और जीवन में प्रॉफिट को लेके, तो तुम्हारा परिवार सुधरेगा। तुम घर पे पहले प्रणाम स्टार्ट करो, जो एक इच्छा था प्रॉफिट का। आजकल डेट में कोई प्रणाम नहीं करता पिता माता को, पूछता नहीं भी ना। हमारा मोर टॉक्स होना चाहिए, महीना में 1-2 बार हम लोग बातें करेंगे। हम जब देखते हैं हम नाक ऊपर कर देते हैं, कोई क्रिश्चियन को देखते हैं, मुस्लिम भाई को देखते हैं, ये रियलिटी है। मैं जब सीसी ठाकुर जी का अभी कुछ दिन के बाद मेरा ये आया, जे सबका है ठाकुर, इसलिए मैं सबको ज्वाइंट किया। तो सीसी ठाकुर बोले, इधर जो लास्ट पॉइंट है मैं इसको बोल के मेरा बात को रखूंगा, क्योंकि बहुत सारा डिवाइन चीज है जो ठाकुर जी इस्लाम प्रसंग में
बोले हैं। तो श्री जी ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कभी भी जो भी परिस्थिति आए चतुराई से चलना आवश्यक है ताकि संकट बचा सके। फिर भी यदि संकट आ जाए तो घबराना नहीं। कल मैं बता रहा हूँ गाड़ी में जो बातें कर रहा था, जे वर्ण सब धर्म में होता है। वो मुस्लिम भाई जुबेर भाई मुझे बोले नहीं हमारा भी नहीं है। मैं बोला है आपका, आपको पता नहीं, मैं इस्लाम प्रसंग आपको दूंगा, आप पढ़ के देखिए। मैं उनको बोला जी आपका विवाह जो होता है कुछ कुछ रिच फैमिली में कैसे होता है। मैं बोला आपके बारे में मुझे तो पता नहीं, बट मैं रिसर्च किया हूँ। देखा जाता है 7 जनरेशन तक जो इसको प्रज्ञा डिवोर्स को क्या बोलते हैं, तलाक ना, तो तलाक जो 7 जन्म तक दिया नहीं, मतलब 7 पीढ़ी तक उसका घर पे शादी किया जाता है, मतलब चूज करने का प्रक्रिया। ये तो कुरान में नहीं लिखा गया, ये तो चलित प्रथा है ना। हाँ नहीं, आप सच बोले हो, मेरा मम्मी मुझे बताया था एक बार। आप देखिए तो ये क्या कैटेगोराइजेशन नहीं है, ये वर्ण का लक्षण होता है। ये कैटेगोराइजेशन से 4 वर्ण है। मैं ये डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जाऊंगा तो वो फिर आधा घंटा ले लेगा। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसको इतना इंटरेस्ट लगा। बोला आपको कहाँ से पता चलता है हमारा चलो नहीं। मतलब मैं अभी जो प्रोफेट मोहम्मद जिसको बोलते हैं उनका रीबर्थ हो चुका है। वो थोड़ा बिलीव नहीं किए, मतलब वो तो बिलीव मेरा है, इसीलिए तो मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ। जब मैं जिसको पकड़ा हूँ आपके बारे में इतना जान चुका हूँ, मतलब वो आए थे, इतना बोल के कौन जाएगा। मैं सुबह क्या कल मैं बोला उनको 3 दिन पहले आपका बीबी क्या खाना खिलाए थे आपको रात को, बोला बोल नहीं पाऊंगा। बोला वही व्यक्ति बोल पाएगा जो व्यक्ति उस टाइम में प्रेजेंट था, वो व्यक्ति बोल पाएगा जो व्यक्ति उस दिन आया था। एक दिन मक्का मदीना से यात्रा कर रहे हैं और ठाकुर जी बोले मेरा पैर ना जल गया था, वहीं पे रुक गए। मैं जब आया था रसूल होके, प्रोफेट रसूल होके जब आया था, वहां पर फिर डट डट कर रख दिए। प्रफुल्लदा बोलते हैं आप क्यों नहीं बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका वो जजमेंट डे आ चुका है। तो आपको जब युग पुरुषोत्तम को आप पकड़ोगे, सरेंडर लोगे, तुमको कोई विरोधता नहीं रहेगा। ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। जहां पर विरोध आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूं, वो तो गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए कल मैं समझा रहा था, क्योंकि ये एक सिगरेट व्यक्ति पिया, आदित्य करके व्यक्ति, उसको मैं बता रहा था 25 साल में तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हारा मम्मी को पता है। बोला नहीं है। तुम बोला खाली मम्मी को पता के देख दो, 3 दिन रोएगा। क्योंकि वो जहां से आता है वो है महाबलेश्वर से थोड़ा बहुत रूरल बेल्ट से आता है और थोड़ा गांव का एरिया है, जहां पर कोई भी गांव में शिक्षित व्यक्ति संभ्रांत व्यक्ति बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। वो परिवार का है, वो कारपुल में आता है। उसको बता रहा था, ये मुस्लिम व्यक्ति मेरा पीछे सुन रहे थे, उसको डांट रहा था। एक बड़ा बाप जैसे बड़ा भाई डांटता है, मैं उसको डांट रहा था। मुझे 45 मिनट्स के बाद मुझे स्मेल हो रहा था। वो व्यक्ति बोले तुम्हारा घ्राण शक्ति क्या इतना स्ट्रांग है, तुम ये कर सकते हो। मतलब हमारा पूर्वज बहुत दिन से मछली मांस नहीं खाए, सोतो सबका था। आज से 1200 साल पहले सारे मुस्लिम वेजिटेरियन थे। आज से 1000 साल पहले पुरी में सब लोग वेजिटेरियन थे। आज पुरी में जाओ, आज तुम साउथ में जाओ, सारे मुस्लिम जो ब्राह्मण है वो सब वेजिटेरियन है। आज उड़ीसा में जाओ 99% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है। ये तो चलन का मैं कल डेटा दे रहा था, गूगल में सर्च कर रहा था बैठ के मेरा बातें को मतलब मिला के देखो। ये पुरुषोत्तम का धारा एक ही है। तो तुम जो भी खाना खा रहे हो उसको प्रोफेट मोहम्मद माफी खाओ। तुम जो पहन रहे हो वो सबसे बेस्ट है। जितना कवर्ड है आज का डेट में मुस्लिम समाज, कोई संप्रदाय में नहीं है। यही जो हुगलापन दिए हैं, कठोरता क्वेश्चन सेकंड प्रश्न में, उसके लिए कल मुझे मेरा सीओपी को मेल लिखना पड़ा। नी का 7 इंच के ऊपर ड्रेस पहनते हैं, आप सोच पा रहे हो, जिसमें मैंने देख नहीं पाओगा वो लड़ी को। और एक फैशन हो गया पेट 4 इंच दिखना चाहिए। फ्राइडे ऑफिस में हम लोग बोल नहीं पाते हैं। जो पुरुषोत्तम को ग्रहण किए हैं उनका चाल चलन ऐसा होना चाहिए, कभी भी नहीं। यही कठोरता चाहिए। जिस प्रभु बुद्धदेव को आके आनंद के सामने पूछा जा रहा है,
वो व्यक्ति मुझे एक्सप्लोर किया, इसीलिए मुझे पता चला, मुझे तो पता नहीं था। बोला त्रिपिटक में है, नॉनवेज कैसे खा सकते हो? बोला कि कैसे ना, बोलने जो एरिया ऐसा था जहाँ पर उगता नहीं था जमीन में कुछ भी, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया बुद्धदेव को, जी वहां पर हम लोग क्या खाएंगे? वहां पर बोले जो मरा हुआ है स्वतः भाव से, वो बोल दिए स्वतः भाव से मरा हुआ है, मतलब खुद का नेचुरल वे में एक एनिमल का मरा हुआ है, उसको खा लो। वो एक व्यक्ति को बोला गया, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बोला गया था, वो लिखित आकर में है। अभी क्या हुआ पता है? वो व्यक्ति बोला मैं जापान टूर में गया था, यहाँ पर मरा हुआ मांस बेचा जाता है। क्या इतना लोग स्वतः जो एनिमल्स मरते हैं, तो फिर इतने कौनसाई खाना कहाँ से आया? वो बोला सारे जापान में वो वर्ड लिखा हुआ है, जब बुद्धिस्ट ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिए 12th सेंचुरी के बाद। आश्चर्य की बात है। तो ये रिवर्स केस हुआ जैन धर्म में, सेम सिमिलर वे, मतलब जब फांक रहेगा तो ये रहेगा ना, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद पूरा स्ट्रिक्ट कर दिए, ये नारी को कवर करके रखो, क्योंकि वहां से वो जन्म देगा, वो सृष्टि करने का क्षमता है, उसको कवर करना चाहिए, इसीलिए वो पर्दा पत्था लेके आए। बट आज क्या जरूरी है इतना डिग्री टेम्परेचर में हमारा माँ लोग को पर्दा पत्ते में रखे? क्यों हमारा आंख को ठीक नहीं रखेंगे? हमारा चरित्र चलन को ऐसे रखो, औरा मंडल को तुम्हारा साथ कोई आएगा। मैं 3 दिन 4 दिन पहले मेरा वाइफ प्रज्ञा को बोल रहा था, एक लड़की आया मेरे हाथ मिलाने के लिए ऑफिस में, हर दिन मिलाता था, बट इस दिन मिलाया नहीं। मुझे वो व्यक्ति बोला तुम क्यों नहीं मिला? बोले उसके अंदर औरा मंडल में काम करता था। जब मैं स्पर्श देखता हूं तो मैं हाथ क्यों मिलाऊं? मैं बोला आज कोविड का पीरियड भूल गए क्या? तो आपके अंदर वो भाव आना चाहिए कि नारी के प्रति जो प्रॉफेट मोहम्मद बना के चले गए, जो नारी माँ है, तलाक देना महापाप है, अब्दुल भाई मुझे बोल रहे थे। बट अभी टीवी में देखो, आज तक देखो, कहीं पे देखो, क्या ट्रिपल तलाक, ये तलाक नहीं था, बेबीचारी नारी को तलाक प्रथा था, वो गलत नहीं है। ये भी चैतन्य महाप्रभु भी बोले, श्री ठाकुर जी भी बोल के गए, वो प्रथा अलग के लिए था, बट उसको स्टैंडर्ड बना दिए। बहु विवाह का प्रथा था, नॉलेज का देखिए, घृणा करते मुस्लिम समाज को लोग जो इतना मैरिज करते हैं, क्या गलत? प्रॉफेट मोहम्मद गलत है? बोले थे सुपुरुष, आदर्श पुरुष का बहु विवाह का क्षमता था, प्रॉफेट मोहम्मद अलाउ किए थे, और दैट टू स्त्री, प्रथम स्त्री का और माँ का परमिशन लेके। अभी श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में बहुत बार देखा बहु विवाह का बात, श्री ठाकुर जी बोले करना चाहिए। सुपुरुष कहाँ पर? आज तो गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करता है। और सुपुरुष को आइडेंटिफाई करेंगे आचार्य देव जी, आचरण सिद्ध है, जो उन धारा में रहता है। तो ये राणा प्रताप जी को देखिए, शिवाजी जी को देखिए, बहु प्रथा क्यों आया था? रामदास खुद विवाह किए थे शिवाजी महाराज का सेकंड स्त्री, थर्ड स्त्री, क्योंकि संतान सुप्रजनन ऑब्जेक्टिव था विवाह का। विवाह का ऑब्जेक्टिव था उन्नयन, डेवलपमेंट। संतान अच्छा नहीं आएंगे तो समाज कैसे बढ़ेगा? कचड़ा वाला विवाह होगा तो संतान पूरा ऐसे, जैसे आपका धर्म के नाम के बोल के गाला काटते हुए अब्दुल भाई को बता रहा था, दैट इज नॉट जिहाद। जिहाद है उसको, वो व्यक्ति का विकृति है, उसको ठीक करके युक्त कर देना अल्लाह के साथ, ये था जिहाद। बट हमारा समाज में वही था, ठाकुर जी का बोल रहे दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करना। मैं सुबह से उठना हूँ, आलस्य के विरुद्ध में युद्ध करूंगा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, रात को 5-6 बजे पहले मेरा नहाना होता है, दिस इज जिहाद। मेरा वीकनेस के अगेंस्ट में युद्ध कर रहा हूँ। ये बातें जब हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारा अंदर सांप्रदायिकता विरोध आएगा ही तो आएगा आज के डेट में। तो ये जो बातें हैं, ये बातें मैं कितना बार मैं ऑफिस में बोलता हूँ, मेरा कंटिन्यूस फ्लो में चलता है। जैसे ये पे स्टार्ट है, मैं गाड़ी में रहूँ, कुछ दिन से स्टार्ट किया हूँ ये चीज। मैं 20 साल पहले स्टार्ट करता तो आज हर जगह में, कोण कोण में ये सांप्रदायिकता नहीं रहता। मैं बोला हर जगह में एक एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, बुद्धिज्म में, वो लोग ठाकुर जी का बातें को अच्छी तरह से स्प्रेड करें। नहीं तो आप जब वो इंटर कम्युनिटी डिस्कशन नहीं करोगे, ठाकुर जी का भावधारा को स्प्रेड नहीं करोगे, तब तक वो सांप्रदायिकता विरोध जाएगा ही जाएगा नहीं, आप मिलोगे नहीं, तब बात नहीं करोगे। तो इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम लिया, ऐसा कोई नहीं, बट टॉपिक था, ये सुजग मुझे मिलेगा नहीं दोबारा, इसलिए मैं बोलने के लिए प्रयास किया। मैं चाहूंगा अब्दुल भाई प्रेजेंट है तो कुछ 2-3 मिनट बोले, फिर मनीष दा हैंड रेज किए, वो बोलेंगे। जय गुरु। जय गुरु।
अ, अभी आज बहुत अजाना तथ्य जो हम नहीं जानते थे वो सब जानने को मिला शशिका का बातों से। बहुत सुंदर लगा दादा का आलोचना। हमारे साथ श्रद्धेय एसपीआर मनोज दा ज्वाइन किए हैं। मनोज दा, आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। जय जय गुरु। मुनीष दा आप कुछ बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी बहुत समय हो गया है ऑलरेडी, तो नहीं, अभी उस समय कुछ नहीं। ठीक है, तो आलोचना प्रसंगों को समय समाप्त हो चुका है। तो अभी मैं आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करता हूँ। वर्षा सबको जय गोखले गुरु। माँ ने हैंड रेस किया है। वर्षा गोखले माँ ने हैंड रेस किया। वर्षा माँ, आपने कुछ आलोचना करेंगे? हाँ, आलोचना मतलब अभी जो महत्वपूर्ण आलोचना हमारे शशिकांत ने की, ऊपर मैंने एक प्रसंग देवघर में अनुभव किया। तो 2004 में हम लोग देवघर गए थे, बड़दादा थे तभी, हमारे पूज्यपाद बड़दादा। तभी उनके सामने एक मुस्लिम गुरु बंधु आए थे और उन्होंने प्रणाम किया। फिर एक जन ने इंट्रोडक्शन दिया कि ऐसे ऐसे है। तभी तुरंत बड़दादा ने हमारे पूछा कि आप क्या नमाज पढ़ते हो? तो उन्होंने बोला हाँ। आप रोजा रखते हो? उन्होंने बोला हाँ। ये हज यात्रा गए हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा आर्थिक इतना परिस्थिति नहीं है। तो आचार्य देव तभी बोले थे कि नहीं, आपको उधर जाना पड़ेगा, आप डॉक्यूमेंट्स का बंदोबस्त करो और आपका आने जाने का जो भी खर्चा होगा हम यहाँ से अरेंज करेंगे, क्योंकि आपका जो वैशिष्ट्य है, जो आप जिसको मान के आपका जन्म हुआ है उसको परिपालन करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ठाकुर वैशिष्ट्य पाली है, तो आपको पहला उधर जाना पड़ेगा। आप इधर तो आए आए बहुत अच्छी बात है, मगर आप अभी नेक्स्ट टाइम जब भी इधर आओगे तभी मुझे ये सुनने को अच्छा लगेगा कि आप हज यात्रा करके आए हो। और वो हमारे गुरु बंधु का सब देवघर से प्रबंध करके वो हज यात्रा के गए थे। ये मैंने जो देखा और सुना, मेरा वो ही मुझे रखना था कि हमारे सही में जो हम लोग पढ़ते हैं वही हमारे आचार्य देव के परंपरा से हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं किताब में। तो जय गुरु। जय गुरु। वर्षा माँ, बहुत सुंदर एक तथ्य दिया है जो सुन के एकदम मन खुश हो गया है। बहुत अच्छा लगा। तो अभी सभी को जय गुरु बोलता हूँ और आलोचना प्रसंग को यही समाप्त होता है। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।